आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ, आ, ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। आज का प्रीनेटल बैच का हमारा फर्स्ट डे है, तो पूरे सेशन में, पूरे क्लास में हम सब लोग साथ में रहने वाले हैं। तो हमें पता, जैसे हमने ऑनलाइन हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, और कौन क्या मतलब क्या सीखे हैं, आपका क्लास करने का मोटो क्या है। सब चीजें अगर अच्छे से पता हो तो कनेक्ट होने में बहुत अच्छे से, मतलब बॉन्ड अच्छा होता है स्टूडेंट्स और पूरी क्लास का। तो सभी लोगों को आज हमें इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग, आपका नाम, बहुत ज्यादा लेंदी भी इंट्रोडक्शन नहीं देना है, सिर्फ शॉर्ट में और अच्छे से, जैसे कि आपका नाम, आप क्या करते हो, और आप कहाँ से हो, और प्रीनेटल क्लास ज्वाइन करने का आपका पर्पज क्या है। ओके। तो कौन बताएगा सबसे पहले? एक एक करके अनम्यूट कीजिए और बताते जाइए। नमस्ते। मेरा नाम सारिका है, मैं मुंबई से हूँ। मैं प्रीनेटल योग क्लासेस लेती हूँ, पर मेरा मेन मोटो यहाँ पे करने का गर्भ संस्कार जो आप लोगों का है स्पेशलिटी, मुझे वो सीखने का बहुत इच्छा थी। क्योंकि क्या, थोड़ा बहुत जाना था, सुना था, तो शायद और अब आगे आने वाले बच्चे, हमने अपने बच्चों को नहीं हम वो चीज शायद कर पाए, पर जो अभी आने वाले बच्चे हैं और जिनकी क्लासेस लेती हूँ, तो उनको इसके साथ जोड़ पाऊं और आगे आने वाला हमारा फ्यूचर और अच्छा कर पाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। एंड आई एम लर्नर ऑल्सो। गुड। नेक्स्ट। हाँ, इंदिरा जी। हेलो, नमस्ते। हाँ। बोलिए। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है बस। ओके। एक्चुअली मेरा नाम अनिला ठाकुर है, और मैंने 200 300 कंप्लीट किया है, और अभी क्लासेस लेती हूँ, योगा क्लासेस। और अभी प्री रेटेड इसलिए सीख रही हूँ ताकि आगे सबको अच्छे से सिखा सकूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। हरिओम। हाँ, बोलिए। मेरा नाम सुरभि पवार है, और मैं इंदौर से हूँ, और मैं एमए योगा कर रही हूँ। और मुझे ये सीखना था कि गर्भ संस्कार और ये सब, इसलिए ज्वाइन किया है। थैंक यू। गुड। नेक्स्ट। नमस्ते। हरिओम। या Myself Mitali from Dehradun. I have done my graduation from yoga, so I want to know about more about prenatal yoga. That's why I have joined this class. Thank गुड। you. जय नेक्स्ट। श्री राम मैम। हेलो मैम, जय श्री राम। हाँ। मैं दिल्ली से, मैं एक योगा टीचर हूँ, और अभी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस लेती हूँ, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मुझे प्री नेटल योगा भी सीखना है। राइट। गुड। नेक्स्ट।
Namaste. You can hear me? हाँ हाँ बोलिए। मैं शर्मिला श्याम from Coimbatore, Tamil Nadu. मैं योगा टीचर हूँ, a therapist and hospitals, rehab centers and बहुत सारे डॉक्टर्स इनको मैं क्लास लेती हूँ और मैंने 400 आवर्स और 800 आवर्स योगा सेशन पास किया हुआ है बैंगलोर से। प्रिंटल क्लासेस अभी से स्टार्ट करना है, पहले उठाती थी। I was taking the classes, but I want to upgrade on it. That's why I'm here. गुड। नेक्स्ट। Hello, Namaste. Myself, Dr. Nirali Shah from Hyderabad. I am physiotherapist. So my study is like that. So I want to know about this class. So that's why I want to know about this prenatal yoga. नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट कौन बताएगा? हेलो। हाँ धनश्री। हरिओम। मेरा नाम हाँ धनश्री भालेराव है हाँ और मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर थी। अभी फिलहाल मैं हाउस वाइफ ही हूँ। बट मुझे मेरा 200 आवर्स का योगा कोर्स हो गया है। और मुझे प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा के बारे में जानना था, इसलिए ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। गुड। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ मेरा नाम पीयूष है मैम। हाँ मैं योगा टीचर हूँ राजस्थान जयपुर में। और मुझे नहीं पता, बस मैं आप सभी में मैं अकेला ही मेल हूँ बस, खाली इसलिए मैं लाइव नहीं आ रखा। ठीक है। और मैं इसके बारे में और कुछ बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और मैं मेरी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी फीमेल तो नहीं हूँ पर मेल की तरह फीमेल को गाइड कर और कोई बात नहीं, आप लाइव आ सकते हो, सकूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हम सब योग टीचर है और जो भी हम बाकी के भी सारे योग के क्लासेस सारे सीखते हैं, तो दोनों भी रहते हैं उसमें। सब रहता है तो पर ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो भी ऑन रखा आपने तो कोई बात नहीं। ठीक ओके। जी। हाँ नेक्स्ट। हेलो मैम, हाँ मैं प्रशासनिका राजस्थान से हूँ। मैं चूरू जिले से। मैं टीचर हूँ ऑलरेडी, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अभी मुझे अपग्रेड करना है खुद को, तो मैं ये कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ ताकि नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ डॉक्टर सुमा जोशी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, एमडी डॉक्टर। तो एमडी पंचकर्मा आपने सुना होगा। हेलो। आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, तो मैं अपना नॉलेज इस फील्ड में अपग्रेड करने के लिए ही मैं ज्वाइन। और एज अ डॉक्टर जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो लोग भी अपनी नॉलेज को जो हमारी क्लास में चाहिए, अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको पता हो तो आप लोग बता सकते हो। हमेशा हर बैच में जो डॉक्टर लोग होते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग उनसे ऐसे बोलते हैं कि आप भी कुछ बताओ अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पता हो क्या, है ना। सब नॉलेज गेन करते हैं तो और चीजें ऐड होती है जब क्लास में डॉक्टर लोग होते हैं। तो एक और ये भी हो जाता है कि जो हम सिखाते हैं तो उनका ही अश्योरेंस मिल जाता है। हर बैच में तो कई ऐसे 2-3 बैच हुए तो उसमें तो गायनिक मैम भी थे साथ में। तो उन लोगों को बाद में डिलीवरी के टाइम, जब भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या, ऐसे कई डॉक्टर लोगों के फीडबैक बाद में आए हैं कि उनको उसके कितने फायदे हुए हैं पेशेंट को ट्रीट करते समय। और किसका इंट्रोडक्शन बाकी है? नमस्ते मैम, मेरा नाम काजल है। मैं राजस्थान से हूँ, चूरू जिले से। और मैंने योगा का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। योगा के बारे में और सीखना चाहती हूँ, इसलिए ये ज्वाइन किया है मैंने। थैंक यू। नेक्स्ट।
किसका इंट्रोडक्शन बाकी है? हाँ, तो अभी मैं मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगी। मेरा नाम लीना बोंडे है, मैं पुणे से हूँ, और मैं प्रीनेटल कोच, एज अ प्रीनेटल कोच मैं प्रीनेटल के शुभ योगा फाउंडेशन के साथ बैचेस लेती हूँ सर्टिफिकेशन की। योग में, मेरा कंप्यूटर में और योग में दोनों में मास्टर्स हो चुका है। और योग के प्रीनेटल के मैंने एक नहीं 3 4 5 जगहों से सर्टिफिकेशन किए हैं। और खुद भी प्रेगनेंसी में मैंने दोनों टाइम खुद योग जिया है, दोनों प्रेगनेंसी में खुद भी मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है। और जो मैं मतलब जैसे ये कोर्सेस मैंने भी सीखे ही इसलिए थे कि मेरे बच्चों में वो सारी योगिक चीजें आए। तो बाद में उसके कारण इतने सारे लोगों को मैं बताती थी, सिखाती थी गाइडेंस। तो यही है कि मेरा नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे, बाकी सब लोगों को भी वो फायदा हो, और जाके और आगे लोगों तक वो पहुंचाया जाए। जो सारी कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती हमारे आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र के रिगार्डिंग, उसके पीछे साइंस क्या है, सब क्या है। तो हम सिर्फ मेडिकल साइंस के हिसाब से चलते हैं। और ये चीजें, ये जो हमारा आयुर्वेद है पूरे विश्व में, बाहर जब भी जैसे गर्भ संस्कार का एक ट्रेनिंग जब लेने गए थे, तो वहां पर विदेशी महिलाएं ज्यादा थी इंडियन लोगों से। तो वो लोग भी हमारे यहाँ आकर सीख रहे हैं, तो हमारे भी घर घर तक ये पहुंचना चाहिए, हमें भी इसके फायदे होने चाहिए। ये एक है। और दूसरा है कि मुझे योग सिखाना और खुद सीखना बहुत पसंद है, ये एक है। और अभी अपनी क्लास के रिगार्डिंग कि हम सब लोग रोज, जैसे आज आप लोगों ने वीडियो ऑन रखे हैं, वैसे ही रोज वीडियो, क्योंकि दोपहर का 2 बजे का टाइम है हमारा। दूसरा है, समर के दिन अभी चल रहे हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, सभी रिलैक्स है, तो इसलिए वीडियो ऑन रखोगे तो अलर्टली आप लोग अच्छे से कोर्स को सीख पाओगे। नॉर्मली कोर्सेस होते हैं उसकी बात अलग है, कि उसमें अगर हाथ पैर में कुछ ये हो गया, खींचा आ गया, तनाव आ गया, ठीक है। लेकिन अपनी प्रीनेटल बैच है, इसमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स के प्रति। तो इसीलिए जब भी प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा, पता है थोड़ा सा टाइमिंग दोपहर का ऑड है हमारा, लेकिन रोज रोज प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। जब भी प्रैक्टिकल लिया जाएगा, मैं चाहूंगी आप सब लोग वो प्रैक्टिकल खुद फील करो। कभी भी देखो, हम देखते हैं, देखते समय हमें कैसे, जब ये आसन भी है देखो, शीर्षासन को भी ले लो, देखते समय कितना इजी और कितना मस्त लगता है हमें, और जब करते हैं तो समझ में आता है ना। वैसे ही प्रैक्टिकल जब करेंगे तब हम उसे फील कर पाएंगे। ओके, तो जो लोग कर पाए, पॉसिबल हो तो आप लोग ट्राई करना। दूसरा है, नोट्स आपको सब मिलेंगे, लेकिन ऐसे है कि जो जितना वर्ड टू वर्ड सिखा रहे हैं, सारा का सारा हम नहीं मतलब उतना नहीं दे सकते। तो आप लोग अच्छे से एक नोटबुक बनाओगे, डे 1 डे 2 डे 3 रोज अच्छे से उसमें अपने भी नोट्स बनाओ, क्या सीखा क्या किया। और जो नोट्स आप लोगों को शेयर किए जाएंगे, हमारी क्लास हिंदी है, तो ज्यादातर सारी नोट्स हमें हिंदी में ही मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नोट्स होंगे कि जो मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हो, या कोई एक दो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में है, तो उस तरह से आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, और आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करना है, वीडियो ऑन रख के अच्छे से सिंसियरली। और जैसे अभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन होंगे मन में कि प्रीनेटल हमने बैच ज्वाइन की है, तो हमें क्या रहेगा, क्या सीखना है हमें, तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी सेशन में हम समझ लेंगे। किसी को लिख के रखना हो तो आप लोग लिख के भी रख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी जो बेबी की जो इम्प्रिंटिंग का काम है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, वो माता और पिता दोनों का जन्म से पूर्व से ही शुरू होती है। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, जो हेरेडिटरी जो सारी जो चीजें हैं, अनुवंशिक जो दोष होते हैं, जैसे शुगर और बीपी, ये चीजों का भी बोला जाता है कि अगर मम्मी पापा में से किसी को है तो वो बाद में जाकर हमें हो सकता है, ये सारी चीजें। तो हम गर्भ संस्कार से ये चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर बीज हमारा अच्छा हो, जैसे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, मटेरियल अच्छा चूज करते हैं, बेस अच्छा बनाते हैं, क्यों, बिल्डिंग मजबूत बने। तो ये तो हमारा बेबी होता है, तो बेबी भी अच्छा स्ट्रांग, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो, फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशियली सबके साथ अच्छे से कनेक्ट रहे। इसके लिए बीज संपन्न, पहले तो बीज, तो वो कैसे कैसे शुरू होगा, प्री कॉन्सेप्शन, कंसीव करने से पहले
और हमारी क्लास में ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब ऐसे भी होते हैं कि गाइनिक उन्हें बताते हैं कि आप योग करो। जिनको कंसीव नहीं हो रहा है तो योग करने के लिए बताते हैं। तो प्री कंसीविंग के लिए योग कौन 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 से योगासन हमें करने चाहिए। उसके बाद की हमारे सबसे सबको ज्यादातर सब योग से कनेक्टेड है। तो आप लोगों को ये चीज पता है कि हमारे जो गलत आहार विहार के कारण, आचरण, ये सारी चीजों के कारण हमारे शरीर में सारे जो, जैसे योगा थेरेपिस्ट कितने लोगों ने बताया, तो जैसे एज ए योगा थेरेपिस्ट मैंने भी ये चीजें सीखी है कि उसमें दिया है कि आहार विहार अगर गलत हो तो भी उसका असर हमारी पूरी सेहत पर। और आजकल तो पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड, ये सारी चीजें कितनी सुनाई दे रही है। क्यों? खान पान पश्चिम जो हमारा नहीं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, कपड़ों के साथ क्या खान पान भी, तो वो सारा हम हमारे शरीर में दिखता है। तो प्री कॉन्सीव, पहले हम प्री कॉन्सीव के ही हमारा एक हफ्ता उसके थोड़ा ऊपर प्री कॉन्सीव में हमारा जाएगा। उसमें हम पहले समझेंगे दैनंदिन दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, डाइट कैसे होना चाहिए कंसीविंग के पहले से ही। मतलब उसके साथ ही हमारा शरीर अच्छे से वात कफ पित्त बैलेंस, सप्त धातु बैलेंस, सारी चीजें। उसके बाद आसन कौन से करने चाहिए कंसीव करने के लिए, प्रॉपर कौन से है गायनिकल हेल्थ के लिए। उसके बाद जैसे कि कंसीव करने के बाद, फिर कंसीव करने के बाद 3 ट्रिमेस्टर होते हैं, सबको पता होगा। जैसे कि 3 डिवाइड किया जाता है, तो वो 3 कौन से कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर सबसे ज्यादा हमें केयर लेनी चाहिए रहती है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमारे पास स्टूडेंट्स कोई तो एक दो आएगा तो आएगा। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में स्टूडेंट्स वैसे तो कम ही रहते हैं, डॉक्टर ही मना करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। हमें प्रीनेटल का कोर्स, प्रीनेटल की क्लास हमें स्टूडेंट्स को कभी भी एज अ डॉक्टर बनना नहीं है उनका। एज अ योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, योग के हिसाब से ही हम उनकी सारी चीजें लेंगे। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम कैसे चीजें ले सकते हैं, ज्यादा आसन तो नहीं। तो फिर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या रहेगा, सेकेंड में, थर्ड में। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में हमारा पूरा दिनचर्या कैसे हो, प्रेगनेंसी में हमारी डाइट भी कैसे रहेगी, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अलग होगी, सेकंड में, थर्ड में, मंथ वाइज रहेगा। मंथ वाइज हमारा डाइट कैसे होना चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी के आसन, उसमें कौन कौन सी क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, माता का मन, माता का नेचर, माता की सारी आहार विहार, आचार विचार। जैसे माता वैसे ही बेबी बनता है, जैसे घर का वातावरण वैसे ही बेबी बनता है। तो ये सारी चीजों को हमें कैसे, छोटी सी छोटी चीज पर हमें कैसे ध्यान देना चाहिए। और आप लोगों ने नोट किया होगा, जैसे ही घर में किसी के भी, या आपने खुद, जब भी बेबी आता है तो पूरे कंसीव करने से ही घर का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। सारी चीजें हम बेबी के लिए अच्छी अच्छी करते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम और अच्छी चीजें, मेडिटेशन, सिंपल सिंपल से। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि मंथ वाइज कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मन पर भी कैसे कंट्रोल, कैसे चेंजेस होते हैं। तो उस पे ये सारी चीजें ना हो, जो तकलीफें होती है जैसे वोमिटिंग होना है, डेजीनेस है, तो ये ऐसी जो अलग अलग है वो ना हो, वो हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिर बेबी का मंथ वाइज हम ग्रोथ देखेंगे कि कैसे होता है बेबी का ग्रोथ। ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में। उसमें प्राणायाम, प्राणायाम की भी अलग अलग हम टेक्निक सीखेंगे कि, और प्राणायाम जो है अच्छे से पहले से, अगर आसन तो है ही लेकिन उसी के साथ प्राणायाम अच्छे से किए जाए तो लास्ट के जो लेबर पेन है वो कम आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में वो भी हमें फायदा करता है, पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसी के बाद मेडिटेशन में हम अलग अलग कैसे, 7 चक्रास बैलेंसिंग मेडिटेशन है, जो योगिक रिलेटेड मेडिटेशन हम सीखेंगे, 7 चक्रास का है। उसके बाद पंचकोश का है। उसके बाद हमारे शरीर में जो पंचवायु है, पंचवायु कहाँ पर है, पंचकोश कैसे हम जागृत कर सकते हैं, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ऐसे पूरे जो 5 हमारे कोश हैं, वो सारी चीजें हम बेबी को गर्भ से ही, सारी जो पुराने जन्मों के, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से, और जो सारे जो हमारे दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसके हिसाब से भी कहते हैं कि कई सालों के कई जन्मों के संस्कार भी बालक साथ में लाता है।
तो वो संस्कार हम अंदर से ही बालक को संस्कारित कर सकते हैं। जैसे कि अभिमन्यु की आपने सबने स्टोरी पढ़ी सुनी होगी। तो गर्भ ये प्रूफ है कि गर्भ से ही बेबी अंदर सीखता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अल्ट्रासाउंड जो है उसमें भी ये सारी कलर डॉपलर जैसी जो सोनोग्राफी है सब है, उसमें ये सारी चीजें देख पाते हैं। ओम चैंटिंग से बेबी पर क्या असर हो रहा है, डांस जब करते हैं मम्मी अगर खुश है तो कैसे असर हो रहा है, गुस्सा है तो बेबी पर क्या असर हो रहा है। फिर हार्मोन जैसे कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव रहने के लिए, जैसे सीरोटोनिन जैसे हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर सीक्रेट हो, तो इसके लिए उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन। गर्भ संस्कार है, तो बेबी से गर्भ संस्कार कैसे करना चाहिए। तो हमारे अंदर अगर निगेटिव पैटर्न्स है, अगर माता बहुत ज्यादा नकारात्मक है तो बेबी नकारात्मक हो सकता है। तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम माता को हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहने वाली चीजें सिखाएं। तो वो कैसे सिखाएंगे, गर्भ संवाद में अफर्मेशंस क्या रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9 मंथ में अफर्मेशंस कैसे रहेगी। फिर कैसे होता है, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में थायराइड, शुगर, ऐसी कोई ना कोई समस्याएं हो जाती है। तो उनके रिगार्डिंग हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में हम डे डे वाइज सीखेंगे। फिर क्या है, जैसे प्राणायाम मेडिटेशन है, तो प्राणायाम मेडिटेशन हर कोई कर सकता है। अगर आसन कई बार बेड रेस्ट हो, ऐसे कुछ हो, तो आसन ज्यादा नहीं कर पाते या बताया जाता है कि बहुत ज्यादा आसन नहीं करने हैं, तो उस केस में मेडिटेशन ज्यादा ले सकते हैं। प्राणायाम उसी के साथ क्या, मुद्राएं, मुद्राओं के लिए दूसरा कोई ज्यादा तो, लेकिन इसमें हमें कौन सी मुद्राएं लेनी है, कौन से इसके क्या अगर थायराइड है तो कौन सी हम मुद्रा लगाएंगे बताएंगे उनको। ऐसे अलग अलग चीजें हम देखेंगे। उसके साथ जैसे कि पोस्चर जो हम प्रेगनेंसी में योग, जैसे आप लोगों ने भी देखे होंगे इमेजेस में, और ऐसे बॉल के साथ करवाया जाता है, चेयर के साथ करवाया जाता है, अलग अलग प्रॉप्स ब्लॉक्स होते हैं, वॉल का सपोर्ट, और हमेशा प्रेगनेंसी में वॉल का सपोर्ट होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे करवाना चाहिए। तो जैसे प्री कॉन्सेप्शन के आसन है, तो वो भी जब कंसीव के बाद ट्रेमिस्टर वाइज कर रहे हैं तो प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हैं उसमें। फिर सन सैल्यूट जो हम नॉर्मल निकालते हैं, तो प्रेगनेंसी में सन सैल्यूट कैसे निकलवाएंगे। ऐसे अलग 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 वेरिएशंस है जो हम सीखेंगे। जैसे लोअर बैक में पेन हो जाता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, तो ये सारी चीजों में हम सीखेंगे कि हमें कैसे कैसे उनको उनसे करवाना है। और उसी के साथ जैसे कि कई लोग हैं जो 50 आवर्स के लिए ज्वाइन किया होगा, कई लोगों ने 85, तो 85 आवर्स में और एक्स्ट्रा चीजें भी सिखाई जाएगी। जैसे कि जो ऐसे केस स्टडीज है, जैसे कि जिनको पीसीओडी के कारण कंसीव नहीं होता, इन जिनको पीसीओडी पीसीओएस फेब्रॉइड अलग अलग चीजों के, तो जैसे पीसीओडी के लिए, और दूसरा है पीरियड्स का, तो कैसे कि पीरियड्स में कैसे होता है, कष्टार्तव अंत्यार्तव, ऐसे सारे अलग अलग चीजें होती है। तो कष्टार्तव क्या, तो पेनफुल जिनको मेंसेस होता है, अंत्यार्तव ज्यादा फ्लो जाना, कम फ्लो जाना, तो सबके रिगार्डिंग आसन कैसे रहेंगे, सबके रिगार्डिंग हमें डाइट कैसे लेना है, पूरे ओवरऑल प्रेगनेंस ये सारा कंसीव करने के पहले जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, या ओवरऑल सारी लेडीज लोगों को जो ये समस्याएं है, मासिक जो हमारी साइकिल है उसके रिगार्डिंग, फिर इनफर्टिलिटी के जो इशू है तो इसके बारे में हम सोचेंगे देखेंगे। फिर थायराइड के बाद आपने सुना है थायराइड के कारण भी कई लोगों को कंसीव नहीं होता, कई लोगों, क्योंकि थायराइड के कारण उन लोगों को पीरियड्स में भी समस्याएं आती है, वो बहुत ज्यादा फ्लो होना, बहुत कम फ्लो होना, ऐसी कई अलग अलग समस्या है। और शुगर, शुगर भी अगर प्रेगनेंसी के पहले है तो शुगर नॉर्मल होनी चाहिए कंसीव करते समय, तो उसके लिए कैसे क्या क्या आसन करवाएंगे। फिर उसके बाद सन सैल्यूट के अलग अलग 2 3 4 अलग अलग टेक्निक्स हम सीखेंगे। ऐसे और बहुत बहुत सारी, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से 9 मंथ में हमें कैसे आहार लेना है, कैसे पोषण लेना है, ऐसे और बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। ओके, तो आप लोग हैं कि ऐसे देखो नोट्स तो मिलेगी, लेकिन ऐसे कोई कोई चीजें हैं कि उसकी, जैसे मैंने बताया आपको अलग अलग जगहों से मैंने, और मैंने खुद भी सेल्फ
खुद मैंने दोनों प्रेगनेंसी किया तो है ही योग, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी की बैचेस भी बहुत हैंडल की हुई है। और एज अ जहाँ जहाँ सीखा है, और जहाँ जहाँ पर ऐसे तो प्रेगनेंसी के मैं कई सारे वीक में एक बार दो बार गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट के तौर पर मुझे बुलाया जाता है। वो स्टूडेंट्स का रहता है कि नहीं नहीं वो आए थे तो वो चाहिए, एक दिन तो उनको लेना चाहिए, लेंगे क्लास तो अच्छा है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे जो मेरी कुछ कुछ सीखी, मेरी कुछ एक्सपीरियंस है जो कहीं मतलब उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से सीखी हुई है, या हमने वर्कशॉप में और हमने जो खुद ली हुई है और बच्चों को जो फायदा हुआ है, तो वैसी चीजें भी जैसे ब्रेन जिम है, ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस है, डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स है। जैसे प्रेगनेंसी में कैसे होता है, हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कई बार ऐसे बहुत आसन करने का मन नहीं, और फिर देखो प्रेगनेंसी में किसी को भी बहुत थकने वाले, बहुत ऐसे ऐसे आसन करने की इच्छा नहीं होती, तो उस समय हम कैसे खेल खेल में उनसे एक्सरसाइज करवाएंगे, कैसे आसन लेंगे। तो ये चीजें आप नोट करके रखा करो। और रिकॉर्डिंग्स का है कि बिल्कुल इतना अच्छे से रोज रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाती है, और जिनको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली है क्या है, तो हमारी टीम जल्दी से रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं। तो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग और परमानेंट आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। तो जैसे सेशन में आप नहीं लिख पाए, तो आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग से फिर से आप मस्त अच्छे से डे 1 डे 2 करके लिख लिया करो। और मुद्राज का भी पूरे मैं शेयर करूंगी आपको पीडीएफ सब। तो मुद्राज में कैसे हमें ये सब हम देखते हैं आजकल, तो 30 सेकेंड्स के इंस्टा रील से हमें क्या पता चलता है कि इसे कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जैसे हमारे हाथों में कैसे पंच तत्व है, कौन सा तत्व बैलेंस किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए रूल्स क्या है, तो ये हम डिटेलिंग में सीखते हैं। और जैसे क्लास में जो चीजें सीख रहे हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करो। और इसे अच्छे से, और प्रैक्टिकल में ऐसे बिल्कुल मत करना कि सिर्फ मैं देखती हूँ या लिखती हूँ। बाद में आप लोग लिखो कुछ करो, लेकिन प्रैक्टिकल भी रोज जरूर करना सभी ने। ओके, तो ये आज के था। और इसके इससे ज्यादा बहुत बहुत सारा जो आपको लिख के भी मतलब आपने देखा होगा कंटेंट आपको आपने, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और जितना आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, उतना मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों को एक्स्ट्रा वाली चीजें भी, जैसे श्वसन की है, अधम श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ऐसे सारी चीजें हम सीखते जाएंगे। 1 मिनट। तो सारी जो चीजें हैं, तो हम जैसे कल से क्लास लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगी। जैसे गर्भ संस्कार है, कुछ भी है, सारी चीजें हमारी कल से अच्छे से डिटेलिंग से शुरू होगी। ओके। और हर कैसे है कि मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ हो गया, सैटरडे कुछ काम आ गया या कुछ हो, तो सैटरडे ऑफ हो सकता है कभी कभी। लेकिन कल क्लास है हमारी, अच्छे से सभी लोग टाइम से ज्वाइन करना। और हमेशा रोज टाइम से क्लास स्टार्ट होगी, टाइम से ही एंड होगी, इसीलिए कोई भी क्लास में लेट नहीं करेगा। ओके, तो कल से अच्छे से हम हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी। किसी को कुछ आज के रिगार्डिंग है पूछना? मैम जो रिकॉर्डिंग आपने बोला आपको शेयर किया जाएगा तो वो कहाँ पे शेयर करेंगे आपको? वो सब आपको सर बताएंगे। ओके। ओके, मैम चलिए। इसमें आपने जैसे बताया कि गर्भ संस्कार का, तो आसनास तो मैटर करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये जो हम गर्भ संस्कार है, जैसे आपने अभिमन्यु का बताया, या मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि जब भी मैंने इंक्वायरी के लिए गूगल पे डाला था, उसके बाद तो जैसा गूगल है एक के बाद बहुत सारे भेजता रहता है, तो उसमें देखा था वही आहार विहार आचार विचार का था। तो मतलब ऐसा है कि गर्भ, जैसे आपने बताया जैसा बीज वैसा वो, कि अभी हमको तो पता नहीं है कि हम
अगर जो भी क्लाइंट आता है कि कंसीव होने वाला है या वो प्लान कर रहे हैं, पर जिनको कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड डिलीवरी है, पता नहीं चला वो योगा की क्लास में, तो क्या गर्भ संस्कार वहां पर भी काम करता है? हाँ, वहां पर भी मतलब कैसे है कि जैसे इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। जी जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबको पता है। तो वो जैसे अमेरिका में शिकागो में व्याख्यान के लिए गए थे, तो तब वहां पर उन्होंने पूरी अमेरिका में जैसे प्रचार प्रसार किया था, तो वहां पर उनका बहुत सब उनको मानते थे। तो एक साधक ने उन्हें, प्रेग्नेंट थी 3-4 महीने की, तो बताया, पूछा कि मैं मेरे बेबी के लिए, मेरे मुझे आपके जैसी अच्छी गुणों वाली ऐसे अच्छी संतान चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तब स्वामी जी ने सिर्फ एक ही वर्ड में बताया था, अभी जैसे देखा जाए तो अभी इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन वहां से भी जितना करोगे उतना कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये है कि हमारा कोर्स है, हमारा कंटेंट है, तो हम बीच से, बिगिनिंग से सीखेंगे। तो अगर ऐसे बीच में स्टूडेंट्स आते हैं तो आप वहां से जो आप उनको सिखा सकते हो वो सिखाओगे। उनको ये चीजें मत बताना फिर कि ये यहाँ से करना चाहिए था वहां से, तो फिर वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में किधर तो भी बैठ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बताना उनको, जहां से चल रहा है सिर्फ हमारा काम रहेगा ओवरऑल प्रेगनेंसी उनको पॉजिटिव रखना है, उनको हैप्पी रहने के लिए उनको सारी चीजों में हम मदद करेंगे। और ये एक है कि जैसे कि हम योग करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो उनको ये चीज है कि आप बता के रखना कि ये ऐसे 100% श्योरेंस नहीं, क्योंकि वो कई बार बेबी पर, बेबी की जान पर आ जाता है। तो इसीलिए ये भी चीज उनको हम बताएंगे कि हम पूरा कैसे गर्भ संपन्न मतलब कैसे चाहिए, संस्कारवान, संस्कार के साथ आने वाला बालक, और सेफ माता और बेबी। ये की कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नॉर्मल नहीं हो सकता, तो उस केस में हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, और हम भी उन्हें ऐसे पुश नहीं करेंगे कि नहीं नहीं तुम तो इतने अच्छे आसन तुमने किए हैं, सब किया है तो थोड़ा रुको। तो ऐसा नहीं। ओके। तो ये सारी चीजें होगी, जैसे जैसे आप सीखोगे क्लियर होता जाएगा आप लोगों को। तो कल मिलते हैं शार्प 2 बजे। हरिओम।